ज्ञान है, अपने अपने विषय में सब माहिर है। लेकिन भैया ये ऐसा कक्षा है, ऐसी क्लास है कि यहाँ कक्षा 1 के भी विद्यार्थी आए हैं, 5 वाले भी हैं, मिडिल वाले भी हैं, डिग्री सेक्शन के भी छात्र हैं, यहाँ PhD करके भी बैठे। ऐसे लोग आए हैं, उन लोगों की कक्षा है। खूब ध्यान से सुनो। अब प्रोफेसर अन्य कक्षाओं में योग्यता के हिसाब से अलग अलग प्रोफेसर अध्यापक हैं, लेकिन इस परम कक्षा में प्रोफेसर एक, अब विद्यार्थी कई डिग्री वाले हैं। हाँ, इतने हैं, वक्ता को इस स्थिति का ध्यान दे करके कथा कहनी चाहिए। इतने ऊंचे न कर दे, निरंतर वैसे करते रहे कि डिग्री सेक्शन की कथा शुरू करें। अब कक्षा 1 वाले क्या करेंगे कि महाराज हमको तो 7 दिन में कोई आनंद नहीं मिला, है कि नहीं? या कथा का स्तर कहीं इतना नीचा न कर दे तो मिडिल वाले या डिग्री वाले सोचेंगे जिंदगी भर का कहारा ही पढ़ेंगे, कक्षा 1 का कोर्स पढ़ेंगे, उनके स्तर की भी तो कथा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्यों भाई बताओ? वो क्या सोचेंगे, अरे महाराज बड़ी उम्मीद लेके आए थे कि हमको भगवान की सुंदर अच्छी कथा, सुंदर अध्यात्म तत्वों का विवेचन करेंगे, हैं? और ये पंडित जी तो वही आपका कहारा पढ़ाना सुने तो पहले पढ़ के बैठे हैं, ये भी लोग कह सकते हैं। या हमारी जो माताएं कम पढ़ी लिखी हैं, उनके स्तर की भी बात हो। इसलिए वक्ता को इस बात का ध्यान रख करके कथा चलना चाहिए, कोई खाली न जाए। अब आगे तो विद्यावताम भागवते परीक्षा ही है। इसमें कपिल जी का सांख्य, पतंजलि का योग, पाणिनि का व्याकरण, अरे अब क्या कहूँ, सर्ववेद इतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम, समस्त वेदांतों का सार भागवत में। वक्ता अगर भाई व्याकरण का बोध नहीं है तो हम तो कह रहे हैं कि भाई अब कहानी चाहे जो कह ले, लेकिन अधिकारी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे अर्थ निकलेंगे जहाँ पर व्याकरण का सूत्र नहीं लगेगा, उसका रहस्य नहीं निकलेगा। तो सब कुछ यथा तो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं उपाधि से रहित हूँ, हमारे पास कोई डिग्री नहीं है, न कोई बैनर छपा है अंतर्राष्ट्रीय विदेश राष्ट्रीय का। जैसे हमारे मुख्य जजमान है, उनको बड़ी अच्छी बात लगी, बताए जैसे कहा महाराज से पूछ रहे थे कि कहाँ से आ रहे हैं वक्ता, कैसे हैं, तो कहा भैया बस यहीं अपने पास है के हैं, आएंगे जब देखेंगे हैं, आप लोग कथा सुनेंगे फिर निर्णय लेना कहाँ के हैं कैसे हैं। हाँ, हम यहीं के हैं, आपके घर के हैं। जो सच है, किस बात की उपाधि, हम भगवत कथा कहने आए हैं। भगवन्मत भगवान की कथा करें, केवल हरे लीला, भगवान की कथा करें, केवल भगवान की चर्चा करें निर्मल भाव से। अब आपसे ये पूछ रहे हैं, जो भागवत का ग्रंथ आप मस्तक पे रख के आए, जो ऊपर लिखा है कभी पढ़े हैं कि नहीं? ऊपर, अंदर की बात नहीं कर रहे हैं, अब अंदर का रहस्य तो अब आज से शुरू होगा। जो ऊपर लिखा गया है मोटी हेडिंग से, आप कभी पढ़ा है? अरे तब तो बढ़िया है, पढ़े हमारे। अब तो आनंद है भाई, जितने को अगर विद्यार्थी बढ़िया कुछ विज्ञ है तो अध्यापक को पढ़ाने में बिल्कुल आसान हो जाता है? इसीलिए तो इंटरव्यू लेके हमारे तब एडमिशन लेते हैं। तो अब परीक्षा हो गई, आप पास हो गए, अब एडमिशन तो आपको हो गया है। एडमिशन तो यहीं से होना था, बता दिए भाई, लिखा है श्रीमद् भागवत महा, हाँ एडमिशन हो गया, एडमिशन हो गया, अब आगे के चलिए। ये जो लिखा गया है इसके पहले तो ठीक है, आप ये जो मस्तक पे रख के आई है ब्रह्मांड बुद्धि है, और ये भागवत कोई पुस्तक नहीं है। अब बता रहे हैं, ये साक्षात तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। तेनेयम, ये जो है भागवत क्या है? प्रत्यक्षा वर्तते हरि, प्रत्यक्ष भगवान हरि श्री कृष्ण भागवत ही रूप में अवतरित हुए। कि भगवान श्री कृष्ण भागवत के रूप में श्री कृष्ण आए। अर्थात यहाँ रखने का मतलब, अब हम अपनी बुद्धि में भगवान को रख रहे, जो इस बुद्धि में संसार बसा है। हे प्रभु, कूड़ा करकट भरे हैं, अब गोविंद खाली किया हूँ जगह आपके लिए,
आप इस बुद्धि में विराजमान हो, मेरे हृदय में आप बसी। जब हमारी बुद्धि में भगवान बैठेंगे, हृदय में भगवान का वास होगा, तभी हमारा कल्याण होगा। हमारी बुद्धि में बैठाने का मतलब इस ब्रह्मांड में, बुद्धि में, अब मैं भगवान को रख रहा हूँ, अब मैं भगवान की ओर चल पड़ा, अब मैं भगवान की ओर चल पड़ा हूँ। मेरी बुद्धि में भगवान बैठे, मेरे हृदय में भगवान बैठे, यही इसका मतलब है। अब आपका ध्यान बना रहे। और दूसरी बात यह है, श्रीमद् भागवत महापुराण की व्याख्या होने चले। एक एक शब्द जो है श्री कृष्ण का स्वरूप है, और भागवत में भगवान का शब्दावतार हुआ है। कौन सा अवतार? शब्दा अवतार तो बहुत हैं, अवतारा ही असंख्य। भगवान के अवतार तो अनंत हैं, असंख्य हैं। कुछ जैसे 24 अवतार हुए, 10 अवतार हुए, भागवत में सुनेंगे। लेकिन एक अवतार ये भी है, ये जबकि नहीं उसमें वर्णित है। कौन? शब्दावतार। एक अवतार और विचित्र है, वस्त्रावतार। द्रौपदी जी के लिए भगवान ने वस्त्रावतार लिया, और अनंत परीक्षित के कल्याण के लिए भगवान ने भागवत में शब्दावतार। जैसे अर्जुन माने जीवात्मा, अर्जुन जीवात्मा के लिए भगवान ने गीता को अपने मुख से प्रकट कर दिया। तो भगवान नारायण सोचे कि मैंने चलो एक अर्जुन माने एक परीक्षित का कल्याण तो हो गया, ये अनन्य हमारे परीक्षित जीवात्माएं कहाँ जाएंगे? तब भगवान ने अपने मुख, श्री मुख से भागवत भगवान को प्रकट कर दिया है। 4 श्लोक हैं मुख्य भागवत के, जिसे चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है। ये भगवान के मुख से प्रकट हुआ है, और उसी का भाष्य किए। मुख्य श्लोक कितना है भागवत? 4। खूब ध्यान से सुनो। हमारा मुख्य प्रधान भागवत केवल 4 श्लोकों का है, और जिसको व्यास जी ने या अन्य महापुरुषों ने जिसका भाष्य करके विस्तृत करके 18,000 श्लोकों में उसे परिणित कर दिया है। और ये भागवत किसके मुख से निकला? नारायण के मुख से। अब आपको ये हमको समझाना है कि आप ये अपने दिमाग से निकाल दें कि भागवत किसी ने रचा है, किसी ने लिखा है। नारायणात्मनिहिता, ये नारायण के मुख से भागवत निकला है। किसके लिए? ये हम सब परीक्षित माने जीवात्मा के कल्याण के लिए। क्यों? क्योंकि हम सब श्रापित हैं। पता है कि नहीं श्राप का? श्राप क्या है? परीक्षित को क्या श्राप है? कि आज के 7वें दिन तक्षक काल आएगा और डसेगा। तो 7 दिन में जो तक्षक काल आएगा, जो श्राप हुआ है कि आज 7 ही दिन में काल, तो 7 दिन के अलावा तो 8वां दिन कोई है नहीं। ये है अर्थात हम सब परीक्षित जीवात्माएं हैं, और सबके लिए श्राप है कि सबको 7 ही दिन में जाना है, कि इसी में आगे पीछे 7 ही दिन में सबको जाना है, और कोई दूसरा दिन। इसका मतलब श्राप तो सब पे लागू हुआ है कि नहीं? सब पर। हाँ, बस आपका दिन गिना जा रहा है 7 वाला जो आगे पीछे का है। अरे रोगा हरन्ति सततम, रोगा हरन्ति सततम प्रबला शरीरम, कामादयोऽपि नुदिनं प्रदहन्ति चित्तम, मृत्युश्च नित्यति। यही तक्षक काल है, मृत्यु। अरे मृत्युश्च नित्यति सदा कलयन् दिनानि। कलयन माने गिनना, दिनान माने दिनों को। दिनान इसलिए है कि सप्त दिनान, 7 है इसलिए दिनान हो गया। मृत्युश्च नित्यति, नित्यत मने वो कदम बाई कदम आगे चल रहा। गिन, संडे मंडे युद्ध करके चाहे गिन लो, और चाहे रविवार सोमवार मंगलवार करके गिन लो, तो क्रम से ये मृत्यु आगे बढ़ रही है, आपका दिन गिर रही। मृत्युश्च नित्यति, क्या करें? सदा सर्वदा दिनानि कलयन्, हमेशा आपका दिन गिर रही है। जिस दिन वो आपकी आयु जो है पूरी हो जाएगी,
और इस 7 दिन आपका पूरा हो जाएगा। आप अभी 80 साल के बताते हैं, मैं आपको 100 साल का मान रहा हूँ कि 100 साल रहोगे, नहीं तो 110 साल रहोगे। लेकिन इसी में वो 7 दिन जिस दिन पूरा हो जाएगा, 7 दिन बहुत बड़ा दिन है, इसी में 7 दिन भी है, और जिस दिन आ जाएगा उस दिन पे तक्षक काल तुम्हें छोड़ेगा नहीं। इसके लिए क्या करना होगा, जैसे परीक्षित चल पड़े भगवान की ओर, तो तुम्हें कहना होगा कि तस्मात् त्वमद्य शरणम। इसलिए जब काल दौड़ रहा है, तक्षक दौड़ रहा है, तो क्या होगा, तस्मात् कारणात्, उस कारण से मुझे किम करनी है, मुझे क्या करना होगा, कहा त्वमद्य शरणम मम दीन बंधो। हे दीन बंधो, मैं आज से ही अद्य हम तव शरणम, तुम्हारी शरण में आ रहा हूं, आपकी शरण। शरण का मतलब क्या है, शरण का अर्थ ये है, बहुत से लोग इसे स्वार्थ, बस कहीं स्वार्थ होता है। जैसे हमने आपसे कहा कि सुबह भैया पानी, कहा नहीं हमारे पिताजी तो बिना गर्म पानी को तो जब चाहे वो 5 बजे 4 बजे, कहा देखा भैया, मैं हंस के बोला देखो भैया थोड़ा सा हमारा स्वार्थ उसी में, आपके पिताजी के साथ मेरा भी स्वार्थ है, तो कहा महाराज कोई बात नहीं। तो ये तो स्वार्थ की बात हो गई, यहाँ परस्पर स्वार्थ है, हमारा भी स्वार्थ है, लेकिन शरण अर्थ में स्वार्थ नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं तुरंत 5 मिनट भैया हम तो आप के शरण में है, ये स्वार्थ की बात है, ऐसे शरण नहीं होती। हमारे व्याकरण शास्त्र में एक धातु है शरणम गृह रक्षितो। शरण का अर्थ है जिसकी शरण में जाने का मतलब कि अब हम संसार छोड़ दिए, हमारा अपना कोई माँ है न बाप है, आपकी सिवा मेरा अब कोई नहीं, आप ही मेरी रक्षा करने वाले हो, यही आपके चरणों में कदमों में मैं, जैसे आपने कहा कि आप अगर निकालोगे भी तो हम चरण पकड़ लिए नहीं छोड़ेंगे। अब पता नहीं मुंह से कह रहे हो कि अंदर से कह रहे हो, आप जाने। अगर अंदर से कह रहे हो तो इसी का नाम है शरणागति, अगर मुख से कह रहे हो तो है साथ। बहुत अब इससे सरल भाषा और कोई नहीं होगी क्या भैया, तो सभी समझ रहे हो ना। अगर ऊपर से कह रहे हो तो इस ऊपर से कहने वाली वस्तु का नाम है स्वार्थ, और अगर अंदर से बोल रहे हैं इस वचन को बोलते हैं शरणागति। शरणम गृह रक्षितो, शरणम गृह रक्षितो। आपके चरणारविंद और शरण में कैसे जाए, ऐसे नहीं कि ऐसे चरण पकड़ ले। देखो शास्त्र में जो विधि बताई गई, ऐसे नहीं कि हम आपके हम छोड़ के नहीं जाए ना, जाओ साष्टांग पड़ जाओ। साष्टांग जानते हैं, अष्टेन सहितम साष्टांगम, 8 विधि से साष्टांग में है 8 अंग स्पर्श होना चाहिए। साष्टांग सामान्य सहितम सा अष्टांगम, 8 अंग आपके 8 अंगों के सहित प्रणाम, इसी को साष्टांग प्रणाम बोलते हैं। बताओ, उर्सा उर्सा शिरसा दृशा मनसा वाचा चक्षुषा। उर्सा शिरसा दृशा जानुभ्याम पाणिभ्याम, जान घुटना पाणिभ्याम और मनसा वाचा, ये 8 है। ये जब साष्टांग ऐसे नहीं पढ़ो तो ये घुटना भी जानू भी छू जाए आपका, और सामान्य पेट भी। कुछ लोग ऐसे प्रणाम करके तो बच्चे देख मिट्टी न लग जाए, पेट उठाए रहेंगे जैसे नमाज पढ़ रहे, ऐसा नहीं, एकदम पेट भी जमीन में चिपक जाए ऐसे। पाणिभ्याम माने हस्ताभ्याम पादाभ्याम जानुभ्याम, हाथ भी दोनों, देखो हस्ताभ्याम माने दोनों हाथ, ऐसा नहीं एक थामे रहो, ऐसे लेट जाओ मिट्टी के न डराओ। हस्ताभ्याम ये प्रणाम करने की विधि, फिर पादाभ्याम, फिर दोनों पांव को फैला लो, फिर दोनों हाथ आगे करो, ऐसे नहीं, ऐसे जहाज की तरह नहीं, आगे की ओर शरण की ओर। मान लीजिए शरण की ओर हाथ बढ़ाओ और पांव पीछे की ओर ले जाओ, प्रणाम करने की विधि बता रहा हूं। और फिर उर्सा, उर्सा माने आपका पेट जमीन से स्पर्श हो जाए। फिर श्रीसा, शिरसा माने सिर छू ले। फिर दृशा माने नेत्र आपके चरण की ओर देखें।
फिर मनसा वाचा, आपका मन चरणों में हो जाए, वाणी से भी प्रणाम करें, मन से और वाणी से प्रणाम करें। और फिर हाथ ऐसे नीचे कर दें, सिर वहां चरण के पास नहीं ले जाने की जरूरत है, ऐसे कर दो, हाथ फैलाओ। और हाथ ऐसे ना फैलाओ, फिर हाथ ऐसे चरण के माने अंगूठा के नीचे लगाओ, ऐसे ऊपर से नहीं छू, साष्टांग प्रणाम बनाओ, फिर ऐसे अंगूठा के नीचे अपना हाथ डाल दो और मन में भाव वही हो कि मैं आपका हूं। और फिर अगला गृह रक्षित हो, घर बना लिए, रक्षित माने आप ही रक्षा करने वाले, माने आपका हाथ चरण के नीचे हो और आप बोलो कि अब अपने पांव से मेरे हाथ को दाबो, अब दाबो और अपना हाथ उठा के मेरे सिर पे रख दो। आपको सिर वहां चरण के पास नहीं, केवल हाथ चरण के नीचे दबाना है। और फिर जब शरणागति हो जाए तो उठा के अपना वरद हस्त आपके सिर पे रख दे। मैं अब आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मैं बस आपका ही हो चुका हूं। इस वस्तु का नाम है शरणागति, शरणम गच्छति। तो अब तो हम ये कह रहे हैं भगवान ने तो सारे मनोरथ आपके पूरा ही कर दिए। एक ने आपको 8 लाल दिए हैं, भगवान ने सुंदर लाल दिए, आज्ञाकारी लाल मिले हैं। मैं इसे चापलूसी कर रहा हूँ कि क्या सही बात है, ये बताइए आप। सही है? हाँ, नहीं तो पंडित जी हमारी चापलूसी करने आए, शायद दक्षिणा पक्षिणा को हमको डर नहीं है, हम सब देख रहे हैं, कल से आए, इसलिए बोल रहा हूँ कि पुत्र आपको सुयोग्य मिले हैं, आज्ञाकारी मिले हैं। भगवान ने सुंदर ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। और एक बात बताऊं, पुत्र तो पैदा होते हैं, लेकिन पुत्र के साथ साथ सुडौलता, शरीरम स्वरूपम है, शरीर भी मिले और स्वरूप भी भगवान दे दे। अब आप बताओ, ये सब भगवान कृपा की है कि मैं चापलूसी कर रहा हूँ? स्वरूप है ना, कितना सुंदर स्वरूप। आप बताएं 80 साल की उम्र में है, ये 16 साल 18 साल वाले अगर आपके बगल खड़े हो जाए तो इनका चेहरा डाउन पड़ जाएगा। क्या भगवान ने कृपा नहीं की? क्या किसका दिया हुआ है? भगवान का है। और आपके पुत्र भी जहाँ समाज में खड़े हैं, तो भगवान ने तो सब कुछ दिया है। अब कोई ये ना सोचो तो तमन्ना दिमाग से निकाल दो कि ये नहीं, अभी हमारा वो शहर में मकान नहीं बना के भी यहाँ क्या बताए बच्चे, भागवत कर लिए मकान के दिमाग से छोड़ो। अब ये जब लाल तैयार हैं, हमने आपसे सुबह कुछ कहा, सुने कि नहीं? हमने कहा कि भगवान की परीक्षा देख लो, भगवत कथा में आए हो। आपने कहा कि हमारा नाती बस MBBS MD वाला बस फला दिन परीक्षा दे के आया। हम कहा सुन लो, जिस परिवार में एक MD हो गया, पूरा नक्शा ही खाता बदल गया। आपके नहीं, आपके पूरे परिवार का खाता बदल गया। अब भगवान की शरणागति ले लो, अब किसी चीज कमी नहीं रह गई। अब भगवान के सामने आप बोलो क्या कमी है? भगवान ने इतने सुंदर परिवार, ब्राह्मण कुल में सुंदर सब कुछ दे करके आपका नाती MD बनने जाना है। अब और कुछ भूख है क्या? अब भूख कभी जाएगी नहीं। अब भगवान की कृपा पे छोड़ दो, अब उनकी कृपा पे छोड़ दो, सब कुछ तुम्हें मिल गया। अब ये शरणागति में आ जाओ। अब भगवान का महात्मा तुम्हें बता रहा हूं, भागवत महात्मा। ए बेटा है, बदमाशी नहीं, बोले भागवत भगवान की जय हो। लड़कियों के डांटी तो मयाबो करी थी, लेकिन बदमाशी न करो बेटवा, भगवान ये कथा के लिए डांट रहा हूं। अब आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की मैं व्याख्या बता रहा हूं। व्याख्या बस इतने समझा रहा हूं कि एक एक शब्द श्री कृष्ण का स्वरूप है, शरीर है। जय शब्द है, सबका अर्थ श्री कृष्ण नहीं तो प्रतिदिन बताऊंगा, हर शब्दों का विश्लेषण करूंगा। तो श्री का अर्थ श्री कृष्ण है। अब वही जो आप एक लाइन बोले पहले महात्मा, तो समझ लो क्या है, एक लाइन लिख दिया गया। अब श्रीमद् भागवत महापुराण की व्याख्या कर रहा हूं, जो ऊपर है, अब अंदर की बात तो बाद में करें। सच बात तो यह है, बस इतना समझ लो कि जह अंतः बहि परितः
अग्रतः पृष्ठतः उभयतः सर्वतः। वो तो सर्वत